ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਜਾਟ ਮਹਾਸਭਾ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੌਧਰੀ ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਯੁਵਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਨਾ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਜਕੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ केंद्र सरकार ने अज तक कोई भी टिप्पणी नहीं की। भारत के नौजवान नाजायज तरीके नाल अमरीका गए, जेकर इंडिया विच रोजगार मुहैया हुंदा तां ओह जांदे ही क्यों। आप सर पहले अपना नाम बता देना, दूसरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं इसका आपकी हाँ सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे। मेरा नाम चौधरी वीरपाल सिंह जाट है और मैं विश्व जाट महासभा एक सामाजिक संगठन है जाट समाज का, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। उसी के बैनर के नीचे आज ये चंडीगढ़ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जिसमें मुख्य रूप से पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह सर्रा जी हमारे साथ हैं, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष बलजीत सिंह रांगी जी हमारे साथ में हैं, क्योंकि ये दोनों प्रदेश की राजधानी है, इसलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ में रखी है। और चंडीगढ़ खुद भी एक स्टेट है, सेंट्रल शासित स्टेट है। आज हमारा मुख्य मुद्दा है पंजाब के अंदर युवाओं को रोजगार नहीं है, युवा हताश होकर अपनी संपत्ति अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अवैध तरीके से, जिसको डंकी रास्ता बोलते हैं, उसके द्वारा वो बाहर विदेशों में काम खोजने के लिए जाता है, रोजगार के लिए जाता है, किस प्रकार से बच्चों का पालन पोषण हो, जीविका चले। इसके लिए अभी तत्काल में अमेरिका ने बहुत बड़े स्तर पर भारतीयों को वापस भेजा है, जिसमें बड़ी तादाद पंजाब के युवाओं की है। उनको बहुत बेइज्जती करके हथकड़ी लगा करके वापस यहाँ इंडिया में भेज दिया गया है। हम आज यहाँ मांग करते हैं कि पंजाब की सरकार उन युवाओं को रोजगार देने का काम करे, क्योंकि वो रोजगार के लिए ही अपना सब कुछ दांव पर लगाकर, उनके पास अब बचा भी कुछ नहीं है। वो बाहर गए थे लेकिन वहाँ से वापस कर दिए, तो यहाँ की सरकार का दायित्व बनता है कि उन युवाओं को वो रोजगार देने का काम करे, उनके भरण पोषण की व्यवस्था करे। ये हमारा मेन मुद्दा है। दूसरा है पंजाब के अंदर क्योंकि रोजगार नहीं है, बहुत बुरी स्थिति है। बड़ी बड़ी बातें सरकार द्वारा, जब चुनाव में ये लोग आए थे इन्होंने बहुत वादे किए, 3 साल में एक भी वादा सही तरीके से पूरा नहीं कर पाए। जो इन्होंने कमिटमेंट की थी कि युवाओं को बहुत बड़े स्केल पर हम रोजगार देने का काम करेंगे, यहाँ पर व्यापार के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन कोई भी इस प्रकार का कार्य पंजाब में दिखाई नहीं देता। जो पंजाब कभी लहलाता पंजाब, हरा भरा पंजाब होता था, यहाँ पर सारी व्यवस्था चौपट हो गई है। उसके लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि वो अपने किए गए वादों पे कम से कम खरी उतरे और यहाँ के युवाओं को, यहाँ की महिलाओं को जो पेंशन की बात की थी उन्हें पेंशन देने का काम करे, यहाँ के युवाओं को नौकरी देने का काम करे, व्यापार की व्यवस्था हो, जिससे अगर नौकरी नहीं है तो कम से कम व्यापार की लाइन में युवा खड़ा होकर के अपना भरण पोषण कर सके। इसी के लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि वो इस ओर ध्यान दे और अपने किए गए वादों को पूरा करने का काम करे। सेंटर गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी धार्मिक उत्सवों में व्यस्त है। कोई भी इस प्रकार का कदम 11 साल लगातार इस सरकार को चलते हुए हो गया है। जो तथ्यपरक बातें हैं, चाहे वो किसानों के एमएसपी की बात हो, जो मेहनत करके फसल उगाता है उसको बेचने की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार ने जब से 3 कानून वापस लिए हैं, किसानों को ऐसा मान लिया है कि जैसे ये बाहरी लोग हैं, बाहर से आकर के यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलनरत है, रोड पर लेटे हुए हैं, भूख हड़ताल चल रही है, डल्लेवाल जी बैठे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है।
वो धार्मिक उत्सवों में मशगूल है। धर्म के नाम पर इस देश में बड़ा उन्माद फैला जा रहा है। कल रात की घटना है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। क्यों ऐसा प्रचार किया जा रहा है, क्यों ऐसी बात फैलाई जा रही है कि अगर गंगा जी पे वहीं पर जाकर के इलाहाबाद में, प्रयागराज में जाकर के यह स्नान होगा तो आपको सारे पाप धुल जाएंगे, आपका कोई भी पाप नहीं बचेगा। इस प्रकार की भ्रांतियां सरकारों के द्वारा फैलाना इस देश का दुर्भाग्य है। जहां युवाओं के रोजगार की बात होनी चाहिए, जहां हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उनको सम्मान मिलने की बात होनी चाहिए, वहां सरकार छुपे रास्तों से हर तरीके से जो है गद्दारी करने का, लूटने का काम कर रही है। मैं बताना चाहता हूं, युवाओं, पूर्वजों को जो पेंशन मिलती है, उनको पेंशन जो मिलती है हमारे सीनियर सिटीजन को, उनको 15,022 रुपए पे सरकार 750 रुपए टीडीएस लेती है। तो सीनियर सिटीजन को जो है सम्मान देने का काम कर रहे हैं या लूटने का काम कर रहे हैं? सरकार बताए किस प्रकार से इस देश में युवाओं का भला होगा, युवाओं को किस प्रकार से रोजगार होगा, इसकी कोई चिंता नहीं है। केवल धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। इस देश में यही हो रहा है। ये चेतने की बात है, समझने की बात है कि इस प्रकार से कार्यों से देश का भला होने वाला नहीं है। सर, जिस तरह से आपने किसानों की बात की है, अभी सरकार ने चंडीगढ़ में किसानों से बात की है, 22 फरवरी को फिर बात होगी है। आप कह रहे हैं किसानों की बात नहीं सुनी जा रही। किस सरकार ने बात की है? भारत सरकार ने चंडीगढ़ में बात की नहीं, तो बात हुई। भारत सरकार 22 को फिर बात है। कृषि मंत्री यहाँ पहुंचे हुए थे, कृषि मंत्री से बात हुई है। भारत सरकार जब से जो 3 काले कानून थे वो वापस लिए हैं, तब से वो वादे पे वादे करती थी। वो वादा करके ही कानून जो है वहां से लोगों को उठाया गया था कि हम आपकी एमएसपी के ऊपर जो है हम आपको एक मीटिंग बैठा रहे हैं। लोगों की एक मीटिंग बैठेगी, वो तय करेगी कि किस प्रकार से इसका समाधान निकले। लेकिन सरकार ने वो ठंडे बस्ते में डाल दिया है, इसलिए ही तो दोबारा आंदोलन की आवश्यकता हुई है। किसान बेवकूफ नहीं है, अपने खेत का काम छोड़ करके वो रोड पे आंदोलन करता रहे। ये सब जो है बहकाने की चीजें हैं कि कृषि मंत्री बात करेगा या कोई और दूसरा बात करेगा। सरकार जो है उनके पास में सारे आंकड़े हैं, एमएसपी देने के लिए उनके पास में पैसा है। हर महीने एक्स्ट्रा जीएसटी जमा होती है, उस जीएसटी से सरकार जो है किसानों को एमएसपी दे सकती है। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, सरकार का कोई भी जो आर्थिक अर्थशास्त्री हो वो हमसे बात कर ले। सरकार के पास में जो हर महीने जीएसटी एक्स्ट्रा आ रही है, उसी से ही किसानों की फसलों को एमएसपी पे खरीदा जा सकता है। लेकिन सरकार बात क्या करना चाहती है? सरकार फैसला क्यों नहीं करती? फैसला उनके हाथ में बात करके क्या करना चाहती है? वो पंजाब में आके बात करे, उत्तर प्रदेश में आके बात करे, मध्य प्रदेश में बात करे, इससे क्या हो जाएगा? सरकार डिसीजन ले, डिसीजन उनके हाथ में है, सारी चीजें उनको पता है। और फसल एमएसपी पे खरीदने के बाद में जो व्यापारी व्यापार करता है वो खरीदता है, सरकार भी तो उस फसल को बेचेगी। सरकार उसको फ्री में थोड़ा ही खरीदेगी, या सरकार उसका भंडारण करके अपने पास रखेगी। सरकार भी तो उसको वहीं बेचेगी जहां व्यापारी बेचता है। सर, जिस तरह से आपने बात की है पंजाब के बेरोजगार, लेकिन अलग अलग महाराष्ट्र हो गया, केरल हो गया, यहाँ से भी लोग जो हैं वो अमेरिका वापस रिपोर्ट कर रहा है और बेड़ियों में बांध कर लाया जा रहा है। इस पर सरकार की तरफ से अभी कोई पुख्ता बयान नहीं, मैंने उसी की ओर ध्यान आकृष्ट किया है आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से। मैंने उनको जो है यही कहा है कि आप लोगों ने वो यहाँ पे भर के छोड़ गए, चोर रास्ते से गए थे, चोर रास्ते से ही वापस भर के छोड़ गए। लेकिन आप लोगों ने उस पर ना तो भारत सरकार ने कोई बयान दिया है, ना स्टेट सरकार ने कोई बयान दिया है। ये कोई बहुत छोटा मामला नहीं है। एक देश जो है अपने यहाँ से सभी को निकाल दे जो गलत रास्ते से गए थे, तो उनका क्या होगा? उन्होंने अपनी जमीनें बेची, उन्होंने अपना सारा सब कुछ दांव पर लगा करके वो बाहर गए, और आज वो यहाँ इस स्थिति में है कि उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं बचा है। सरकार का ध्यान हम आकृष्ट कराना चाहते हैं कि उन युवाओं को जब तक उनकी नौकरी की व्यवस्था हो, उनको रोजगार की व्यवस्था हो, उनके भरण पोषण की व्यवस्था सरकार करे, क्योंकि उनके पास तो कुछ बचा नहीं है। आपने मुद्दा उठाया कि चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, चाहे वो तमिलनाडु की हो, चाहे केरला की बात हो, पूरे हिंदुस्तान से युवा इसी प्रकार से
जब वो हताश हो जाता है, उसको यहाँ रोजगार नहीं मिलता, तो वो बाहर जो है रोजगार खोजने के लिए जाता है। उसके पास में कोई चारा नहीं बचता। एजुकेशन उस लेवल की नहीं होती कि वो लीगल तरीके से चला जाए, लेकिन उसको काम करना है तो वो जो है अवैध तरीके से डंकी रास्ते से वो बाहर विदेशों में जाकर के काम के लिए वो जाता है। वो वहाँ पिकनिक मनाने के लिए नहीं जाता, वो वहाँ काम करने के लिए जाता है कि मुझे कहीं वहाँ पर रोजगार मिल जाए। सरकार के पास में अगर व्यवस्था हो, सरकार के पास में कोई आंकड़ा नहीं है कितना युवा बेरोजगार है, सरकार बताना नहीं चाहती। सरकार तो युवाओं के रोजगार की बात तक करना नहीं चाहती। वो बात करना चाहते हैं केवल धार्मिक मामलों की, धार्मिक उन्माद कैसे फैले और कैसे डिवाइडेशन होकर के हम राज करते रहे, ये उनकी पॉलिसी है। चलो।